नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मकान पर कब्जे को लेकर जलाने की कोशिश की गई। 20 की संख्या में अपराधी मौके पर पहुंचे थे और 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। जमीन पर जबरन कब्जा जमाने के लिए अपराधी बुलडोजर लेकर पहुंचे थे और जब वहां लोगों ने जबरन घर को तोड़ने पर विरोध किया तो अपराधियों ने घर में रह रहे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। अपराधियों ने घर के कुछ हिस्से में आग लगा दी। आगजनी में घर को 3 सदस्य जो हैं वो झुलस गए, जिनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। मामले के बाद सदर एसडीपीओ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की गई। घायलों में से 2 लोगों का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। घटना के बाद अपराधी जेसीबी छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामला दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड की है। बीती देर शाम लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो अब सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से 20 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने घर को जलाने की कोशिश की है। 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश अपराधियों की तरफ से की गई है। जमीन पर कब्जा जमाने के लिए जेसीबी लेकर अपराधी मौके पर पहुंचे थे और जब इसका विरोध किया गया तो 3 लोगों को जलाने की कोशिश की गई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, जो घायल हैं, जो झुलस गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें एक गर्भवती महिला शामिल है। दूसरी तस्वीर वो वारदात की सीसीटीवी तस्वीर है, जिसके आधार पर फिलहाल छानबीन की जा रही है। लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरीके से वहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में इस तरीके से विवाद बढ़ता है और एक पक्ष की तरफ से 20 लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचते हैं जेसीबी लेकर जमीन पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जब इसका विरोध किया जाता है तो 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और फिलहाल सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, उन तस्वीरों को देखा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कौन ये अपराधियों से पहचानने की कोशिश और जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो अभी जो बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं वो ये कि यहां पर 3 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, कमिश्नर का केस चल रहा है। 2017 में अवैध रूप से खरीद लिए, ये हम लोग का मकान है, ठीक है। उसके बाद केस चल रहा है। उसके बाद मेरे पापा बोले उन लोग को कि आप लोग खरीदे तो आप लोग कागजी रूप से, हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है इसका। उसके बाद जो है कल बुलडोजर लेके आया। मेरी दीदी प्रेग्नेंट है और मेरा भैया एक सिर्फ सिंगल में वही है। उसको बोला कि हम गिराएंगे, बोला तो बुलडोजर चढ़ा दीजिए शरीर पे। जब बुलडोजर नहीं, जब हम लोग आगे बढ़े तो वो बुलडोजर लेके पुलिस को कॉल किए, बुलडोजर लेके भाग गया। फिर ये लोग आधे घंटे के बाद आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज सुबह में जाके सब कुछ दिए, सबको दिए, एसएसपी से मिले हैं, कॉल किए, अभी जस्ट आया है। फिर हम लोग को पूरा आग लगा दिया है। घर में आग लगाया? हाँ, पूरा आग लगा। वहाँ पे देखिए पूरा। कौन लोग थे वो लोग? नहीं जानते हम। कितने आदमी को जलाया गया? हम, दीदी, भैया, 3 आदमी। मम्मी को सिर्फ बचा लिए। एक शिव कुमार झा नामक व्यक्ति जो अपना दावा इस मकान पे कर रहे थे, एक जेसीबी लाके इसको तोड़ने लगे। इसी के क्रम में इनके घर वाले कुछ घायल हैं, डीएमसीएच में भर्ती हैं। अब नेक्स्ट कानूनी कार्रवाई इन लोग पर की जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल पा रही है? कौन थे वो अपराधी, कुछ पता चल पाया है अब तक? जी, चूंकि जो अपराधी थे उनका नाम सामने आया है, शिव कुमार झा नाम बताया जा रहा है उनका। और पिछले कई दिनों से इनका शिव कुमार झा इस मकान पर कब्जा जमाने की कोशिश प्रयास कर रहे थे। पूरा मामला कोर्ट में है, अभी विचाराधीन है। वहीं इस बीच 9 तारीख को भी जेसीबी लेकर शिव कुमार झा अपने आदमियों के साथ पहुंचे थे, जो मकान को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पूरा परिवार जेसीबी के आगे आ गया और उस दिन 9 तारीख को नहीं तोड़ पाए, जिसकी पूरी रीता झा जो पीड़ित है वो परिवार पूरे दिन
थाने के चक्कर लगाता रहा, एसपी के दफ्तर का चक्कर लगाता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जिसके बाद रात जो है ये घटना घटती है और फिर पूरा पुलिस दलबल वहां पहुंचता है और न्याय दिलाने की बात होती है। लेकिन यदि ये उसी समय बात हो गया रहता, पुलिस एक्शन में आती, तो फिर ये जलाने जैसी वारदात को कहीं न कहीं अंजाम नहीं दे पाते। तो इसमें पुलिस की सुस्ती कहीं न कहीं नजर आती है और ये पूरा मामला शिव कुमार झा पर है आरोप, जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। बिल्कुल विपिन, जैसा कि आप भी बता रहे हैं और पीड़ितों की तरफ से बताया जा रहा है कि पीड़ित ने शिकायत की थी पुलिस से, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें पकड़ने की कोशिश भी नहीं हुई। आखिर क्या पुलिस किसी दबाव में है? क्या पुलिस भी अपराधियों से डर रही है? अपराधियों जो शिव कुमार झा है वो बड़े भूमाफिया नहीं हैं जिनसे पुलिस डरे, लेकिन कहीं न कहीं ये सुस्ती जरूर पुलिस को लेके है। जमीन मामले को लेके एक दिन पहले ही बिहार के सीएम यहाँ पे ऑनलाइन पीसी करते हैं, वीसी करते हैं, जिसमें ये निर्देश देते हैं कि भू माफियाओं से जुड़े जो भी मामले हैं त्वरित रूप से जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दरभंगा पुलिस और दरभंगा प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं दिखता है, जिसका ये आप घटना का अंजाम देख रहे हैं कि 3 आदमी को घर कब्जा करने को लेकर जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं, वो भी एक नहीं 2-2 रात, और फिर जो है जेसीबी से नहीं तोड़ पाते हैं तो जिंदा जलाने का प्रयास करते हैं। जी विपिन, जो लोग झुलसे हुए हैं जो इस आग में, क्या उसके बारे में कौन है वो लोग? परिवार के कौन-कौन सदस्य हैं और कितने लोग रहते थे घर पे? चूंकि घर में 5 सदस्य थे, एक बच्चा था और एक बूढ़ी थी और 3 जवान लोग थे, जिसमें से एक गर्भवती महिला झुलसी है और एक संजय झा है जो घर के एक मात्र पुरुष थे, वो झुलसे हैं। दोनों का इलाज, और एक निक्की करके है वो झुलसी है, लेकिन एक मामूली है और 2 को गंभीर रूप से झुलसी हुई, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। जी अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, तो क्या अब पुलिस की तरफ से, पहले तो वो जैसा आपने बताया कि पुलिस की सुस्ती देखने को मिली, तो क्या अब पुलिस की तरफ से कुछ एक्टिव दिख पा रही है? पुलिस कुछ वैसी कार्रवाई करने की कोशिश पुलिस की तरफ से? निश्चित रूप से रात में जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से दिया गया, जिसके बाद एसडीपीओ कृष्णनंदन कुमार वहां पहुंचे देर रात और उन्होंने ये मीडिया से कहा है कि हम पुलिस सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं और जो भी अपराधी होंगे अब बख्शे नहीं जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन। सासाराम की नगर थाना पुलिस पर एक घर में घुसकर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि एक आरोपी की तलाश में पुलिस छत के रास्ते घर में घुसी। पुलिस को देखकर घर के लोग घबरा गए। हालांकि इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस एक आरोपी की तलाश में आई थी, लेकिन आरोपी की जगह दूसरे घर में घुस गई। जब पुलिस कर्मियों को ये एहसास हुआ कि वो गलत घर में घुस गई है तो वहां से निकल गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार डरा हुआ है। वहीं अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया था वो वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप लोग ये कोई जाति नहीं है, कब किसी पर हाथ उठा कीजिए, दरवाजा से नहीं है। इतना जानते क्यों? पुलिस का काम है, जहाँ शक है वहाँ घर तोड़ तो साक्षी पटना सिटी में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम से मारपीट की गई। इस दौरान मजिस्ट्रेट से भी हाथापाई की गई। घटना खाजे कलां की है, जहां बोरिंग की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिस वजह से बोरिंग को चालू नहीं किया जा सका। जब प्रशासन की टीम वहां पहुंची और अतिक्रमण हटाने लगी तो लोगों ने मजिस्ट्रेट पर ही हमला बोल दिया। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की कोशिश कर रही है।
और ये देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं खाजी कला में मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट की गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची थी, मजिस्ट्रेट भी थे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद लोगों ने विरोध किया और ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। और इस दौरान बातचीत इतनी आगे बढ़ गई कि वहां पर मौजूद मजिस्ट्रेट के साथ भी हाथापाई की गई। तस्वीरों के जरिए आप खुद देख पा रहे होंगे किस तरीके से मजिस्ट्रेट को ग्रामीण जो है वहां से हटा रहे हैं, उनके साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान मारपीट की गई है। मुंगेर को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। श्री कृष्ण सेतु का आज सीएम नीतीश और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे। इस पुल के उद्घाटन से मुंगेर के अलावा खगड़िया और बेगूसराय के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंगेर से बरौनी होकर लखीसराय जाने में 5 से 6 मिनट लगते थे, लेकिन पुल के उद्घाटन होने से मुंगेर से खगड़िया की दूरी सिर्फ 3.8 किलोमीटर हो जाएगी। श्री कृष्ण सेतु का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। सीएम नीतीश कुमार मुंगेर में श्री कृष्ण सेतु का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे। श्री कृष्ण सेतु के अलावा मुख्यमंत्री NH 80 पर बने घोरघट पुल का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभा स्थल का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर की जनता को एक तोहफा देंगे, तोहफा पुल के रूप में देंगे। श्री कृष्ण सेतु जो बन गया है आज उसका लोकार्पण होगा। उसके लिए आप देख सकते हैं कि भव्य पंडाल बनाया गया है। इंतजाम जो है काफ़ी अच्छे हैं। जो भी कुर्सियां लगाई गई है, सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया, कोविड लाइन का फॉलो करते हुए। केंद्रीय मिनिस्टर जो हैं वो वर्चुअल माध्यम से इसमें जुटेंगे। साथ में बता दूं कि अन्य जो भी बेगूसराय से भी कुछ सांसद और विधायक के आने की सूचना है। हालांकि मुंगेर पुल का लोकार्पण हो रहा है। मुंगेर के लोगों को जो आकांक्षा था, चिर परिचित आकांक्षा था, वो पूरा होने जा रहा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिए गए ये सौगात है। जो भी होगा समय पर कार्यक्रम का होना है। पुल जो हम लोगों का 19 वर्ष तो इसका इंतज़ार किए और इसके पहले भी कई सालों से लोग जो है मुंगेर के वासी, खगड़िया और बेगूसराय के वासी लगातार जो मुंगेर और खगड़िया और बेगूसराय के बीच जो दूरी था गंगा नदी के कारण, वो उसको पाटने के लिए इतने लोग जो है प्रतीक्षित थे। उसका जो है ये प्रतीक्षा समाप्त होने वाला है और मुंगेर वासियों में काफ़ी खुशी की लहर है। सभी लोग खुश हैं। जिले में काफ़ी खुशी की लहर है। हो भी क्यों नहीं कि इतना बड़ा तोहफा जिले वासियों को मिला है, जिससे जिला जो है विकास में एक अगले कदम की ओर बढ़ जाएगा। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री कृष्ण सेतु पे। ये सेतु का उद्घाटन होना है तथा इससे जिले वासियों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक समय बचेगा। जो हम कल तक खगड़िया बेगूसराय घूम के जाते थे तो काफ़ी 3 से 4 घंटा लगता था, या नाव से जाते थे तो काफ़ी समय लगता था, लेकिन ये सेतु बनने के बाद ये समय काफ़ी कम हो जाएगा। इसी चीज़ को हम देखने के लिए आज पुल पे मौजूद है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये सुनहरा पल देने का काम किया। कितने की लागत से पुल बना है? ये टोटल 9,335 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बना है। सुविधा होगा, आवागमन का जब सुविधा होगा तो मुंगेर के रोजगार का आवागमन होगा, मुंगेर में विकास का आवागमन होगा, मुंगेर के विकास में 4 चांद लगेगा, मुंगेर के विकास का पहिया का गतिमान होगा। मुंगेर के विकास में 4 चांद लगेंगे, अवश्य लगेंगे। 4 मिनट में पुल क्रॉस कर लेना बहुत सुखद क्षण था, बहुत सुखद पल था। यह एहसास हमने भी किया है। आप कल जब पुल स्टार्ट हो जाएगा तो ये एहसास यहाँ की जनता भी।
कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का लफड़ा बिहार तक आ पहुंचा है। बुधवार को ही आरजेडी सुप्रीमो ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया था, लेकिन गुरुवार को किशनगंज में सैकड़ों छात्र छात्राओं को प्रदर्शन में शामिल कराया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर हिजाब को लेकर छात्राओं को कौन भड़का रहा है। हिजाब की लड़ाई शुरू हुई कर्नाटक से और आ पहुंची है लगभग 2200 किलोमीटर दूर बिहार के किशनगंज जिले तक। वो जिला जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी बसती है। ऐसे में सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम छात्र छात्राओं का ये जुलूस और विरोध प्रदर्शन हिजाब पर लगे बैन को लेकर है, वो भी कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ। हिजाब को लेकर विरोध और प्रदर्शन का सिलसिला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है, लेकिन कुछ संगठन से जुड़े लोग इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। पहले सुनिए किशनगंज की छात्राएं क्या कह रही हैं। मांग ये है कि हम लोग को हिजाब लाउड होना चाहिए। यहाँ पे इस्लाम की बात तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई रहते हैं इस देश में, तो ये सब बातें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और हिजाब हमारी कानूनी हक है, इसको लेकर ऐसा टॉपिक नहीं उठना चाहिए। रिलीजन आनी ही नहीं चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर है। ये हिजाब हमारा राइट है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। शाबाश। ये जुलूस किशनगंज के अंजुमन मदरसे से निकाली गई। हिजाब को लेकर धर्म विशेष की बातों को देखिए कैसे जोर शोर से उठाया जा रहा है। शिक्षा संस्थान से जुड़े लोग भी कह रहे हैं कि हिजाब को लेकर छेड़छाड़ बर्दाश्त से बाहर है। सरकार को चाहिए कि ऐसे असामाजिक तत्व को पकड़े, पूछे कि आप किस आधार पर हिजाब पर पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। हिजाब हमारी संस्कृति है और संस्कृति को बचाना हमारा फंडामेंटल। वैसे ये बात और है कि कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जो पाबंदी लगा रखी है, उसका विरोध कर्नाटक से ज्यादा दूसरे राज्यों में देखने को मिल रहा है। विरोध की आंच बिहार तक पहुंची और इस मुद्दे को सियासत का रंग भी दिया जा रहा है। बुधवार को ही लालू यादव ने इसे सिविल वॉर कह दिया था। ये बात समझिए, देश सिविल वॉर, मोदी जी की सरकार में सिविल वॉर। अब सवाल ये है कि हिजाब को लेकर स्कूल कॉलेज की बच्चियों को कौन भड़का रहा है, क्योंकि जब नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं, जब नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं, 3 तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं, तो फिर हिजाब पर इतनी बहस क्यों है? समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि हिजाब के मुद्दे को हवा दी जा रही है। इसके पीछे कौन है और क्यों है, ये भी समझना मुश्किल नहीं, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि भारत के नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों पर नियम क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आर्टिकल 19(2) अधिकारों पर कानून बनाकर तार्किक पाबंदियां लगाने की छूट सरकार को देता है। संविधान कहता है कि संप्रभुता, अखंडता के हितों के खिलाफ वर्ग विशेष को भड़काना कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में आर्टिकल 19 के तहत ही मिले अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसे में धर्म की आड़ में शिक्षा को लेकर किसी भी सरकारी फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर जाना, विरोध प्रदर्शन करना और बेवजह उन छात्र छात्राओं को भी आंदोलन का हिस्सा बनाना कहां तक उचित है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने विधानसभा क्षेत्र की पुलिस पर सवाल उठाए हैं। स्पीकर का कहना है कि उनके क्षेत्र में पुलिस राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है, निर्दोष को पकड़ रही है और दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। दरअसल सरस्वती पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई थी, हथियार लहराए गए थे और इसी मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। स्पीकर का आरोप है कि पुलिस ने दोषी को नहीं पकड़ा। मंत्री जी ने भी इस पर संज्ञान लिया है कि लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो,
लेकिन ऐसे कायर कमज़ोर लोगों की जमात से जो कड़ी कमज़ोर है, उस कड़ी को हर हाल में फील्ड से बाहर करना होगा। और ये लोग जब तक रहेंगे इस तरह के वातावरण को दूषित करेंगे, सरकार को बदनाम करेंगे, लोगों के भय पैदा करते रहेंगे और निर्दोष पर कार्रवाई करेंगे। ये लोग अखाना पूर्ति करेंगे, ये चीज़ नहीं चलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नाव से अनाज ले